अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आइए आज हम आपको एक ऐसी पवित्र जगह की सैर कराते हैं जो दिलों को सुकून देती है। गुजरात के मेहसाना जिले में बसी उनावा शरीफ की दरगाह। यहाँ हजरत सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह का रूहानी मज़ार है, जो एक बड़े सूफी संत, जांबाज योद्धा और शहीद थे। इस दरगाह की बरकतों की बातें दूर दूर तक मशहूर हैं। दुनिया भर से लोग अपनी मन्नतें लेकर यहाँ आते हैं और उनके दिलों को चैन मिलता है। हजरत सैयद अली का जन्म 29 रमजान 879 हिजरी को अहमदाबाद के सैयदवाड़ा में हुआ। वे हजरत इमाम हुसैन की औलाद से थे, यानी उनकी रगों में सादात का खून दौड़ता था। उनका नाम सैयद अली था, मगर उनकी बहादुरी और दिलदारी ने उन्हें मीरा दातार का खिताब दिलवाया। यह नाम एक हिंदू कवि शाह सूरत ने दिया, जिसमें मीरा का मतलब है बहादुर और दातार यानी देने वाला। उनका खानदान बुखारा से हिंदुस्तान आया था। उनके परदादा हजरत सैयद मोहम्मद दौरैन अपने बेटे सैयद इल्मुद्दीन के साथ पहले लखनऊ के एक गांव में बसे, फिर गुजरात चले गए। सैयद इल्मुद्दीन बड़े नेक और अल्लाह के बंदे थे। जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ तो वे अहमदाबाद आए। वहां उनकी मुलाकात कुतुब आलम से हुई, जिन्होंने उन्हें बादशाह अहमद शाह से मिलवाया। बादशाह ने उन्हें अपनी फौज का सिपह सालार बना दिया। सैयद अली के वालिद सैयद दोस्त मोहम्मद भी कमाल के योद्धा थे। तलवार के जादूगर थे वो, और बादशाह अहमद शाह के चहेते थे। उनकी वालिदा सैयदा आयशा बीबी थीं, जिन्हें लोग प्यार से जन्नती माँ या रस्ती अम्मा कहते थे। अफसोस, जब सैयद अली सिर्फ 10 महीने 16 दिन के थे, उनकी माँ चल बसी। माँ के जाने के बाद सैयद अली को दौलत बीबी यानी दामा अम्मा और उनकी दादी ने पाला। यहीं से उनकी करामात की कहानियां शुरू होती हैं। एक बार जब छोटे सैयद अली दूध के लिए रो रहे थे, तो दामा अम्मा ने उन्हें सीने से लगाकर अल्लाह से दुआ मांगी, काश मेरे पास दूध होता तो मैं अपने बच्चे को पिलाती। अल्लाह ने उनकी पुकार सुनी और चमत्कार से उनके पास दूध आ गया। यह देखकर सब हैरान रह गए। लोग समझ गए कि यह अल्लाह की रहमत है। बाद में दोस्त मोहम्मद ने दामा अम्मा से निकाह कर लिया। सैयद अली का चेहरा जन्म से ही नूर से जगमगाता था। लोग कहते थे, यह बच्चा तो अल्लाह का खास वली है। उनकी पढ़ाई और परवरिश उनके दादा सैयद इल्मुद्दीन ने की। वे दिन रात कुरान और हदीस पढ़ते, अल्लाह की इबादत करते। उनकी दुआओं में ऐसी ताकत थी कि जो कोई मुसीबत लेकर आता, उसका हल हो जाता। उस जमाने में गुजरात सल्तनत की बुनियाद सुल्तान अहमद शाह ने रखी थी, जिन्होंने अहमदाबाद को बसाया। फिर उनके बेटे महमूद बेगड़ा ने कम उम्र में सल्तनत संभाली। उसने पावागढ़ और जूनागढ़ के किले जीते, इसलिए उसे बेगड़ा कहा गया। मजेदार बात यह है कि वह मुसलमान होते हुए भी भगवान गणेश और मां काली को सलाम करता था और पानी बचाने की हिमायत करता था। मांडवगढ़ का किला एक जालिम राजा के कब्जे में था, जो अपनी प्रजा पर जुल्म ढाता था। यह सुनकर महमूद बेगड़ा गुस्से में आ गया और उसने जंग का ऐलान कर दिया। उसने सैयद दोस्त मोहम्मद को 250 घुड़सवारों के साथ बुलाया। 12,000 सैनिकों के साथ जंग शुरू हुई, जो सालों चली, मगर किला जीता ना गया। हारकर महमूद बेगड़ा ने अल्लाह से मदद मांगी। तब किसी ने कहा कि सैयद इल्मुद्दीन का पोता सैयद अली ही यह जंग जीत सकता है। उस वक्त उनावा में सैयद अली की शादी की तैयारियां चल रही थीं। वे सिर्फ 18 साल के थे। परिवार ने पहले जंग की बात छुपाई, मगर उन्हें खबर मिल गई। जंग में जाने से पहले उन्होंने उनावा के तालाब के पास अपनी मिसवाक जमीन में गाड़ दी और कहा, अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मुझे यहीं दफन करना। लोगों ने पूछा, हमें कैसे पता चलेगा? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जिस दिन मैं शहीद होऊंगा, यह मिसवाक एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। जब वे रणभूमि में पहुंचे तो रात थी और तेज आंधी चल रही थी। सारे तंबू उड़ गए, सिवाय उस तंबू के जिसमें सैयद अली अपने दादा के साथ कुरान पढ़ रहे थे। ये देखकर महमूद बेगड़ा को यकीन हो गया कि वे अल्लाह के खास बंदे हैं। सिर्फ 125 सैनिकों के साथ उन्होंने हमला बोला। रास्ते में एक नदी थी, जिसने चमत्कार से रास्ता दे दिया। मांडवगढ़ की 18 फीट ऊंची दीवार को उनके घोड़े ने अल्लाह की दुआ से कूद लिया। किले में दाखिल होकर उन्होंने अपनी फौज के लिए सुरंग बनाई। उनका रौब देखकर दुश्मन सैनिक डरकर भागने लगे। जालिम राजा ने अपने जादूगरों और तांत्रिकों को बुलाया। एक खौफनाक जंग हुई, मगर सैयद अली को कोई रोक न सका। आखिर में राजा ने उनका सिर काट दिया। लेकिन दरगाह की कहानी कहती है कि शहादत के बाद भी उन्होंने चमत्कार से राजा को मार डाला
और उसकी जिंदगी बचाने वाली छोटी काट दी। उनकी शहादत 29 मुहर्रम को जुमे के दिन हुई। शहादत के बाद सैयद अली अपने दादा के सपने में आए और बताया कि मांडवगढ़ जीत लिया गया और उनका शरीर लोहानी गुफाओं में है। उन्होंने कहा कि उनके शरीर को उनावा में दफन करें और राजा की छोटी उनके पांव के पास रखें। सैयद इल्मुद्दीन और महमूद बेगड़ा गुफाओं में पहुंचे, जहां सैयद अली के लाल घोड़े खड़े थे। उनका शरीर फूलों से ढका था। उसे ताबूत में रखकर उनावा लाया गया। रास्ते में एक जगह ऊंट रुक गया और टस से मस न हुआ। वहां देखा गया कि मिसवाक की जगह एक बड़ा पेड़ खड़ा था। उसी जगह सैयद अली को दफन किया गया, जहां आज उनकी दरगाह है। दरगाह उनावा में पुष्पावती नदी के किनारे किले जैसी इमारत में बनी है। इसमें चांदी के 9 दरवाजे हैं, जिनमें एक को जन्नती दरवाजा कहते हैं। लोग मानते हैं कि इससे गुजरने से बरकत मिलती है। परिसर में 11 मज़ारें हैं। सैयद अली के दादा, वालिद, दामा अम्मा, बड़े भाई, भाभी और कुछ चचेरे भाइयों की। शैतान राजा की छोटी कहते हैं 7 चक्कर लगाने से बुरी आत्माएं चली जाती हैं। जन्नती दरवाजे के पास मिसवाक का पेड़ था, मगर लोग उसे तबर्रुक के लिए ले गए। अब खादिमों ने गुप्त जगह पर दूसरा पेड़ लगाया है, जिसके बीज बांझपन की शिफा देते हैं। यह दरगाह काले जादू, बुरी आत्माओं, जिन्न, टोने टोटके और मानसिक परेशानियों के इलाज के लिए जानी जाती है। 1975 में अब्बू बकर भावरा की आंखों की रोशनी काले जादू से चली गई थी। सपने में उन्हें उनावा जाने को कहा गया। वहां वे रोज मजार पर रोते थे। एक रात सपने में उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ और सुबह उनकी रोशनी लौट आई। 1978 में राजस्थान के एक शख्स के पेट में सांप जैसा दर्द था। 7 मुहर्रम को उसके पेट से 10 फीट का सांप निकला, जो जादू का असर था। 1935 में देवीलाल नाम के कुल्ली का बेटा रोशनलाल मर गया। वह और उसकी बीवी मजार पर रोते थे, मगर निराश होकर लौट गए। हर साल 29 मुहर्रम को उर्स होता है। दुनिया भर से लोग चादर और गुलाब लेकर आते हैं। उर्स में कुरान खानी, मीलाद शरीफ, झंडा फहराना, महफिल समा, गुस्ल, संदल और नियाज की रस्में होती हैं। रोज सुबह शाम लुभान और संदल की रस्म होती है, जो शिफा देती है। अस्र की नमाज के बाद हजरत हमजा की मजार पर लुभान, फिर दादी अम्मा के चिल्ले पर और मगरिब के बाद चिराग जलता है। उनावा शरीफ ऊंजा स्टेशन से 5 किलोमीटर, पालनपुर से 40 किलोमीटर और अहमदाबाद से 90 किलोमीटर दूर है। यहाँ गेस्ट हाउस और धर्मशाला हैं और मस्जिद में भी ठहर सकते हैं। दरगाह की देखभाल सैयद अली के वंशज करते हैं और आजकल हजरत सैयद आबिद मियाँ गद्दी नशीन हैं। ये दरगाह हर धर्म और मजहब के लिए खुली है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम सब साथ आते हैं। यह एकता का जिंदा सबूत है। सैयद अली का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म इंसानियत की खिदमत है। उन्होंने 18 साल की उम्र में शादी छोड़कर जुल्म के खिलाफ जंग लड़ी। यहाँ आने वाले लोग अपनी मुरादें पाते हैं, क्योंकि उनकी आस्था में ताकत है। आज जब दिमागी परेशानियां बढ़ रही हैं, यह दरगाह सुकून का ठिकाना है। यह धर्म निरपेक्षता की मिसाल है, जहां सबको इज्जत मिलती है। दरगाह जरूरतमंदों को मुफ्त दवाइयां भी देती है। हजरत सैयद अली का जीवन हमें बताता है कि सच्चा बहादुर वही है जो दूसरों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दे, और सच्चा दातार वही जो बिना भेदभाव के सबकी मदद करे। उनकी दरगाह आज भी गंगा जमुनी तहजीब की मशाल जलाए रखती है। अल्लाह से दुआ है कि उनकी बरकतें हम पर बनी रहें और हम उनके पैगाम को अपनी जिंदगी में उतारें। आमीन। अगर आपको ये बातें पसंद आईं तो हमें बताएं और हमारे चैनल वॉइस ऑफ इस्लाम को जरूर फॉलो करें। अस्सलामु अलैकुम।